हमारे साथ वेटरन्स इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन प्रदीप अग्निहोत्री साहब मौजूद हैं। सर का विशाल अनुभव रहा है भारतीय वायुसेना में, साथ ही इन्होंने वेटरन्स इंडिया से जुड़ने का निश्चय किया है। हम कोशिश करेंगे सर से बात करने की। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारतीय वायुसेना में आपका अनुभव कैसे रहा और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का निश्चय आपने कब किया और क्यों किया? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया और भाभा एटॉमिक में इंटरव्यू भी हुआ, उसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट आया एयरफोर्स का, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे जाने की कोई एक लालसा थी, पर वो मैंने फॉर्म भर दिया और उस फॉर्म से जब इंटरव्यू, एसएसबी और सब प्रोसेस होके सिलेक्शन होके मैं ट्रेनिंग में चला गया, तब मुझे पता चला कि मैं किस ब्रांच में एयरफोर्स में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। वो कहा गया कि ये उस समय इक्विपमेंट कहलाती थी, बाद में उसको लॉजिस्टिक्स ब्रांच कहा, दैट इज सप्लाई ब्रांच। तो मेरी जर्नी हुई स्टार्ट 1974 में और 1 साल की ट्रेनिंग रही। आधी ट्रेनिंग कोयम्बटूर में और आधी ट्रेनिंग हैदराबाद में। जी, 1 साल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद में हमारी पोस्टिंग चालू होगी मुंबई, लेह, बेंगलोर। पूरी 32 साल जो है वो मैंने एयरफोर्स में अलग अलग जगह में अपना योगदान दिया। तो सर, पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मुंबई में थी एज ए पायलट ऑफिसर। उस समय पायलट ऑफिसर रैंक थी, उसमें थी। सर, भारतीय वायुसेना का आपके व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, जरा इसके बारे में बताइए। किस तरीके से आपको डिसिप्लिन बनाने में, टीम वर्क करने में अहम भूमिका निभाया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो माहौल मिला मुझे जिसमें मुझे लोगों को कमांड करने का मौका मिला। जी, कुछ उनसे सीखने को मिला, अपने सीनियर्स से। डिसिप्लिन तो एयरफोर्स में ट्रेनिंग के वक्त में हमको ऑलरेडी आ गई, किस तरह से लोगों से बातचीत किए जाए, किस तरह से उनके साथ मिलजुल के रहा जाए। पर उन लोगों का नेतृत्व करना, उनके साथ में मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, वो बहुत बड़ी बात थी। और वो उसी समय मुझे पता लग गया कि जब तक हम एक दूसरे को समझे नहीं और एक दूसरे के साथ मिलके काम ना करें, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। आपने सर एनडीए या सीडीएस क्या क्रैक किया था? नहीं, मैंने एसएसबी किया था। एसएसबी उस जमाने में एसएसबी होता है? एसएसबी अभी भी एसएसबी होता है। अच्छा, एसएसबी अभी भी होता है। मैंने एसएसबी देहरादून से किया था। अच्छा, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सर, आज के जो युवा हैं जो एनडीए, सीडीएस या एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? आजकल जो कंपटीशन हो गई है, क्योंकि सबकी लालसा होगी कि हम एनडीए और इसके थ्रू आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है। इसके लिए उनको बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनको सिखाती हैं। एनडीए की क्लासेस होती हैं और उनके मेंटर्स होते हैं, इंटरव्यू टेक्निक्स बताते हैं और किताबें रहती हैं जिससे वो नॉलेज जान सकते हैं। उनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो उनको पढ़ना होता है, ताकि वो कुछ थोड़े से ही समय में, कम से कम अगर 1 घंटे का अगर वो पेपर है तो उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और आपको उतने ही समय में सॉल्व करना है। और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए और आपको समय नहीं मिलता है। अगर आपको क्या एग्जैक्ट आंसर है नहीं पता है, तो आपको किस तरह से उसको क्रॉस करना है। और मिनिमम पासिंग अगर 60 मार्क्स है तो आपको समय का ध्यान रखना होता है। तो ये एनडीए और जितने भी छात्र हैं और यूथ्स हैं, उनको एक छोटा सा सलाह ये है कि जब आप वो प्रयास करना चालू करें, जो पेपर आए, तो जो आपको आता है उसको आप करते जाएं आखिरी तक। जो बीच में नहीं आते हैं उनको छोड़ दें और फिर से रिविजिट द सेम क्वेश्चन। उसमें समय अपना व्यर्थ ना करें, शुरुआत में फिर से करें और हो सकता है वो आप सॉल्व कर लें। इस तरह से आप पास हो जाएंगे। अगर आपने एक जगह अटक गए और टाइम आपने 10 मिनट खराब कर दिया, तो आपके बाकी के जो आते हैं क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे आप। जी सर। सर, वेटरन्स इंडिया के बारे में आप थोड़ा सा बात करते हैं। आप वेटरन्स इंडिया के मंच पे भी हैं, तो वेटरन्स इंडिया से जुड़ने का आपने कैसे मन बनाया? वेटरन्स इंडिया की अगर आप कहें तो सर कैप भी पहन लेते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, यहाँ रखी है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम। ये लिए
जी। तो सर आपने वेटरन्स इंडिया से जुड़ने का कैसे निश्चय किया, कैसे मन बनाया सर? देखिए, वेटरन्स इंडिया के बारे में मुझे जानकारी उतनी नहीं थी। यहाँ पर पॉलीक्लिनिक द्वारका में खोलने की एक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि करीब 25,000 जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए एक पॉलीक्लिनिक खोलने की गवर्नमेंट का सैंक्शन हुआ है। तो वहाँ जगह नहीं मिल रही थी, तो उस जगह के चक्कर में मुझे एक कर्नल साहब जो ऑफिसर ऐसी बने हुए हैं, वो मुझे यहाँ पे लेके आए कि किसी तरह से जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर बीके मिश्रा, उनकी मदद लेके और कोई उसका समाधान किया जाए, उनकी मदद लेके। वो जब मैं यहाँ पर उनके साथ में आया और प्रेसिडेंट साहब ने जो मुझे कहा कि आप मुझे मदद करें, मेरा भी एक ये है जो आंदोलन है जो मैं करना चाहता हूँ, उसमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और जस्ट 15 दिन ही हुए मुझे यहाँ पे आए हुए जी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने पूरे संस्था का जो ऑफिस का माहौल है काफ़ी बदलने का कोशिश की है, उसमें मैं सक्सेसफुल भी हूँ ऐसा मुझे लगा। और इसमें जो मेन मुझे अच्छा लगा इसमें कि ये ऐसी संस्था है जो सोल्जर्स जिन्होंने अपना पूरा बलिदान कर दिया देश के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक जो मेन मकसद है इस संस्था का, उसमें मैं अपना योगदान करूं एज ए नेशनल सेक्रेटरी। और जैसा आपको बताना चाहूँगा कि 36 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटी है, जिसमें कि 5 लेवल के स्ट्रक्चर हैं, ब्लॉक लेवल से लेके नेशनल लेवल तक। तो उनके थ्रू जैसे हमारे इसमें 50 लाख ये सब हैं राष्ट्र सेवक, तो उनके मदद से इस संस्था को आगे बढ़ाना है और इसको एक आंदोलन की तरफ से लेना है। सर वेटरन्स इंडिया का उद्देश्य और विजन किस तरीके से आपको प्रभावित किया जुड़ने के लिए, मेनली वेटरन्स इंडिया से? मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में उनको एक मोटिवेशनल एक ये मिलता है कि वो आगे बढ़ें और देशभक्ति में अपना योगदान करें, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक से ही आपने कर लिया, आपको जॉब मिल गया, वो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। यू शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट योर माइट टू द नेशनल कॉज, कि हमारा जब तक देश सुरक्षित है तब हम सब सुरक्षित हैं और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो एजुकेशनल लेवल है, कॉम्पिटेंस है, स्किल है, वो तो ज़रूरी है आपको जॉब के लिए, पर आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बैक ऑफ माइंड में नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म हमेशा रहे। सर पूर्व सैनिक तो हमेशा से ही नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म का समर्थक रहा हुआ है। पूर्व सैनिक की नज़र से आप वेटरन्स इंडिया को कैसे देखते हैं? एज ए एक्स सर्विस पर्सन, आई फील दैट everyone has got a small contribution to make towards this society. किसी न किसी तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। जिस भी क्षेत्र में उसने काम किया है, उस क्षेत्र से जो उसको अनुभव हुआ, उस अनुभव का वो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है, नेशनल प्लेटफॉर्म जो है, उसमें आकर जुड़े और जितने भी उसकी संस्थाएं हैं या जिसमें से वो जुड़ा हुआ है और दूसरी संस्थाएं, उनको उसमें मदद करें, जानकारी दें और उनके थ्रू इस संस्था को ग्रो करें। वेटरन्स इंडिया सर पूर्व सैनिक के नेतृत्व में ही काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीके मिश्रा जी, वो भी पूर्व सैनिक रहे हुए हैं। क्या लगता है सर पूर्व सैनिक किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकता है इस देश की? भारत अभी 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की ये योजना है। इसमें पूर्व सैनिक की क्या भूमिका होगी और आप वेटरन्स इंडिया से किस तरीके से पूर्व सैनिक जुड़ करके इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं?
पूर्व सैनिक के पास में इतनी कैपेसिटी है, इतना अनुभव है कि उन सबको हम लोग एक जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ योर फोर्स, उसके थ्रू उनकी एनर्जी, उनके आइडियाज, उनके अनुभव को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको एक चैनलाइज कर सकते हैं उनकी एनर्जी कि ठीक है, अगर किसी को वेटरन्स के एक 19 विंग है जिसमें उनको चूज कर लिया कि ठीक है, आपको मार्टर्स विंग में आपको इंटरेस्ट है कि आप शहीदों के परिवारों को लुक आफ्टर करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या संस्था को हम उसमें एनर्जाइज कर सकते हैं कि ठीक है, आप लोग इसको ले लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। सर, जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं वो किस तरीके से वेटरन्स इंडिया में शामिल हो सकते हैं, जरा इसको बताइए। शामिल होने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, उनकी सिर्फ इंटेंट होना चाहिए, उनमें इच्छा होना चाहिए कि हमें देशभक्ति में किसी न किसी तरह से एक माध्यम मिले जिसमें हम भाग लें और आगे बढ़ें। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हो रहे हैं वेटरन्स इंडिया में, इस तरीके का मंच का योगदान पूर्व सैनिक को चाहिए। कितना हद तक वेटरन्स इंडिया, जो पूर्व सैनिक का जो ड्यूटी के दौरान पूर्व सैनिक राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, ड्यूटी के बाद भी उनका राष्ट्र प्रेम का भावना जागृत रहेगा, वेटरन्स इंडिया का इसमें किस तरीके से योगदान रहेगा? देखिए, वेटरन्स इंडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और हो रहा है धीरे धीरे, पर उसको प्रगति आगे देने के लिए, गति आगे देने के लिए सबको मिलजुल के काम करना होगा और जितने भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपना पूरा 100% देना है। वो 2 घंटे 4 घंटे से काम नहीं होगा, उनको फुल टाइम उनको देना पड़ेगा और कमिटमेंट होगा, उन्हें अपना रिसोर्सेज यूटिलाइज करना होगा, टाइम देना होगा और दूसरों लोगों को अपने द्वारा प्रेरित करना पड़ेगा। वो सबसे जरूरी है। अगर आप प्रेरित नहीं कर पाएंगे अपने पड़ोसी को, वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी, ये बताइए सर, जैसे नेशनल सेक्रेटरी की क्या भूमिका होती है, जरा इसको विस्तार पूर्वक अगर आप बता पाएं कि वेटरन्स इंडिया में आपकी क्या भूमिका है? नेशनल सेक्रेटरी का जो रोल, जो मुझे इस 15 दिन के दौरान जो मुझे समझ में आया, वो ये कि जितने भी नेशनल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, जो ब्लॉक लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी हैं, वो एक्टिवेट हैं नहीं है, वो पहले असेस करना, उन लोगों को चैनलाइज करना कि भी आप क्या क्या कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेना, उनको असेस करना कहाँ वो अटक गए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के चक्कर में या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के इसमें, या वहाँ के जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, किस तरह से उनको, उस संस्था को अपने अपने लेवल पे जो 5 लेवल है उनको किस तरह से उसको कार्यान्वित करें। वीपीआरएफ के सर माध्यम से भी 1 लाख से ज्यादा युवा वेटरन्स इंडिया में जुड़े हैं। क्या लगता है सर, इन युवाओं के माध्यम से किस तरीके से राष्ट्र निर्माण हो सकता है? अगर आप इसमें नेशनल सेक्रेटरी वेटरन्स इंडिया का योगदान बता पाएं और उनकी क्या भूमिका रहेगी इन लोगों को चैनलाइज करने में। जहाँ तक वीपीआरएफ का सवाल है, जो कि वॉलंटरी पेट्रियोटिक रिजर्व फोर्स है, और उनकी जो representatives are there in entire country, in the states, उन लोगों को एक हम लोगों की तरफ से, संस्था के हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक जारी होना चाहिए गाइडेंस, एसओपी, कि आप लोग क्या क्या करेंगे, किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप इसको हम लोगों को फीडबैक देंगे, ताकि हम आपको गाइड करें कि हाँ, इसमें आप इसमें ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अभी लिए आपका इस पे काम रहेगा? हाँ, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा कि जितने भी वीपीआरएफ के जो मेंबर्स हैं उनको एक जनरल लेटर लिखिए कि भी वी आर वर्किंग एज ए टीम, वी वांट योर कंट्रीब्यूशन in wherever capacity you are working, and make the best of your capability to showcase the organization, and also make sure that the national unity और जो मेन इसका रोल है, ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम लोग को मदद करें।
पहले भी पूर्व सैनिक वेटरन्स इंडिया के पैट्रॉन रहे हुए हैं, जैसे जनरल जीडी बख्शी, जनरल वीके सिंह जी। तो ये लोगों ने वेटरन्स इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया हुआ है। अब जो नए पूर्व सैनिक शामिल हो रहे हैं वेटरन्स इंडिया में, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे और किस तरीके से उनकी भूमिका तय की जाएगी भविष्य में? देखिए, भूमिका जो है वो हम लोगों को खुद एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें उन लोगों को एक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जब तक वो लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, जैसे आपने जिन लोगों के नाम लिए, जनरल बख्शी, जनरल वीके सिंह, उनमें एक कैपेसिटी है कि वो सबको एक अपने माध्यम से एक एकजुट होने के लिए प्रेरित कर सके। वैसा ही एक लीडरशिप जिसपे कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज वाला एक बंधु होना चाहिए हमारे पास। ऐसे 4-5 स्टेट को अलग अलग कंट्रोल करने वाले अलग अलग होना चाहिए कि भी ठीक है, क्योंकि 19 विंग्स हैं, इतनी स्टेट्स हैं, इससे वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक आदमी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है और मॉनिटर नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको अलग अलग इसके स्टेट के उनके अलग अलग हेड्स तो हैं, पर उनकी एक्टिविटी के बारे में मॉनिटर करने के लिए, गाइड करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए एक एज ए नेशनल सेक्रेटरी आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सर, शिक्षा के क्षेत्र में एक नाम है अनिल सहस्रबुद्धे साहब, जो वेटरन्स इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1.5 करोड़ बीपीआरएफ बनाने का निश्चय किया हुआ है। इसको किस तरीके से आप लोग क्रियान्वयन करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस आंकड़े तक पहुंच पाए? वेटरन्स इंडिया किस तरीके से, एज ए नेशनल सेक्रेटरी आप ये बताइए कि किस तरीके से, कितना दूर है ये आंकड़ा? आंकड़ा तो बहुत दूर है। अगर वास्तविकता इसको बोलते हैं, प्रैक्टिकलिटी की अगर आप उसको करें, लेकिन एक 1.5 महीने में आप लोगों ने 1 से 1.5 लाख वीपीआरएफ बना लिए हैं, तो हाँ, मुझे नहीं लगता है 1.5 लाख और 1.5 करोड़। इसमें आप इससे देखिए कि पहले जो बच्चे लोग हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हैं, उनका एम पहला होता है कि भी मुझे किसी तरह से पढ़ लिख के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि वो उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, उनकी फैमिली, उनका सब का जो एक ये है कि ये हमारा लड़का या लड़की जो है वो आगे बढ़े। पर ये जो एक है बियॉन्ड एकेडमिक्स जो एक्टिविटीज है, लाइक नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, उसको आपको उनके दिमाग में डालने के लिए यूनिवर्सिटीज और में एक करिकुलम में एक डालना पड़ेगा। करिकुलम में होना चाहिए कि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्या क्या उसका बेनिफिट है, क्या है, और उसको मार्किंग सिस्टम में भी डालना पड़ेगा। जब तक आप अगर 100 में से अगर उसमें 10 मार्क नहीं रखेंगे कि भी आप लोगों को इसको भी करना है, इसका आपका एग्जाम भी होगा, ये आपके बारे में पूछा जाएगा, कितने देश में क्या हो रहा है, कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ये वो, ये उसका एक सिलेबस बना के AICTE से और उसको डाल दिया जाए। उसमें उसको इवैल्यूएशन किया जाए ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन, तब उसमें इंटरेस्ट आएगा, अरे मुझे पढ़ना है। अदरवाइज वो सोचेगा ये नेशनलिज्म मैं देखूंगा जब मैं अगर मैं फौज में गया तब देखेंगे, तो वो बात चल जाती है। तो ये जो 1.5 करोड़ की जो आप बात कर रहे हो, वो पॉसिबल तभी होगा जब इन लोगों को एक पढ़ाई की जो एक माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए कि ठीक है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको जब इवैल्यूएशन होगा तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे और उसमें से कुछ परसेंटेज आएंगे। हजारों कॉलेज के साथ सर वेटरन्स इंडिया का MOU है, जिसमें VPRF के भी काफी कॉलेजों से सदस्य बने हुए हैं। बाकी कॉलेजों और बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, किस तरीके से वो VPRF? मैं जानता हूं कि MOU है, पर वो जो MOU को कन्वर्शन इनटू द नंबर ऑफ पीपल हु विल ज्वाइन इज द एंड रिजल्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि हम लोग किस तरह से इनकी संस्था में उनको ज्वाइन कराएं ताकि उनको आगे बढ़ने में हम लोग मदद करें। कि वो अपना जॉब करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ उनके बैक ऑफ माइंड में रहेगा कि वो उनको देश सेवा में भी भाग लेना है।
ये तो सर जिम्मेदारी वेटरन्स इंडिया की है कि किस तरीके से वेटरन्स इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की तरफ प्रेरित करती है। बिल्कुल, उसके इसमें लिए हजारों कॉलेज का सहयोग मिल रहा है सहयोग वेटरन्स मिलना इंडिया को। चाहिए। तो एज ए नेशनल सेक्रेटरी आप क्या उद्देश्य के साथ उन कॉलेजों से बात करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉलेज वीपीआरएफ के सदस्य बने और राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दें? बिल्कुल, जो अभी नेशनल सेक्रेटरी की जो रोल में एक ये इम्पोर्टेंट रोल यही है कि जितने भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं उन के अंडर में जो कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके कि भी आपके पास में वीपीआरएफ का एक 2, 3, 10 जितने भी लोग हैं उनको आप बढ़ाइए और उसके लिए एआईसीटीई से हम लेके कि उसको हम सिलेबस में डाल के उसको इवैल्यूएशन का भी करेंगे कि आपको 100 में से 10 मार्क्स आपको उसके भी लेने हैं, तभी उसका एक ये बढ़ेगा, एक रुचि आएगी कि अरे ये तो मुझे करना ही है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं तो दूसरा लड़का जो अगर करेगा तो वो उसको 95 मिल जाएंगे, मैं 85 पे रह जाऊंगा। तो वो एक कंपटीशन जो है दिमागी कंपटीशन होना चाहिए ताकि वो संस्था को ज्वाइन करे। सर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि बेहतरीन इंडिया चाहिए तो वेटरन्स इंडिया की जरूरत है। वेटरन्स इंडिया के मंच पे नितिन गडकरी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेश प्रभु और इत्यादि मंत्रीगण आए हुए हैं। क्या लगता है सर कि इसका विशेष प्रभाव जो है वेटरन्स इंडिया किस तरीके से ज्यादा उठा सकता है? Yes, what I know about it is that Veterans India is a non-political, non-religious and non-profit making organization. तो हम जो अभी हैं अच्छे पद पे हैं उनके पद का एक प्रभाव जो है बच्चों पे या संस्था पे है या समाज पे है उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे कि अगर वो कहते हैं कुछ कि वेटरन्स इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, आप लोग उसमें ज्वाइन करिए और उससे हम आगे बढ़ा सकते हैं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पैट्रियोटिज्म की, तो उससे एक असर पड़ता है। पर उसको कार्यान्वित करने के लिए हम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। वेटरन्स इंडिया के जो कोर कमिटी है, कोर ग्रुप है, और उसमें मैं सहभाग अपना जितना हो सकेगा उतना करूंगा। जी सर, अभी हम लोगों ने देखा कि 26 जनवरी को वेटरन्स इंडिया ने बहुत बड़ा पेट्रियोटिक रन का आयोजन किया। हजारों कॉलेज में बच्चे, बड़े, उस कॉलेज के फैकल्टी, वाइस चांसलर तक दौड़े। तो इसमें वेटरन्स इंडिया पेट्रियोटिक रन जो है ये 5वां एडिशन था, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी आइडिया है जो कि 4 साल हो चुके हैं, 5वां था और हर 26 जनवरी को करते हैं। उसमें 26 जनवरी को जैसा मालूम है आपको कि झंडा वंदन हुआ, कुछ गाने हुए, राष्ट्रगीत हुआ, कुछ फंक्शन हुआ और सब लोग खा पी के घर चले गए, ठीक है। पर जो एक नेशनलिज्म का जो मेन है कि सब लोग एक साथ जुट के एक कैप पहन के, टी शर्ट पहन के, बैच पहन के, तो एक जो भावना आएगी इन बच्चों में, एक साथ जब दौड़ेंगे तो उनको एक अलग सा माहौल मिलेगा। ये वेटरन्स इंडिया का उसमें लगा रहेगा, सब बैच लगा रहेगा। तो जो हम लोगों ने किया वो बहुत अच्छी एक माध्यम है और बहुत अच्छी पहल है। कई स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं। इसके अलावा कपिल देव ने भी बोला हुआ है। तो क्या लगता है सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ वेटरन्स इंडिया का हमेशा से ही रुझान रहा है? वेटरन्स इंडिया की एक विंग, स्पोर्ट्स विंग, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, दैट इज द बेसिक प्रोवर्ब व्हिच इज देयर। और मैं इन दिग्गजों का, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे शूटिंग हो या और भी है, जब वो लोग कहते हैं कि हम वेटरन्स इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, करते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी टू कीप द पीपल फिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए यूथ, they can be of use to the country if they remain fit, and for that sports is a very
इम्पोर्टेंट मीडियम। और सर आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप देशवासियों को वेटरन्स इंडिया की तरफ से? देखिए, जहाँ तक देशवासियों का सवाल है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देशभक्ति जो है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। वो आपके मन, दिमाग और दिल में अपने आप आनी चाहिए। जैसे आपको भूख लगती है, वैसे ही एक देशभक्ति की भावना जागृत अपने मन में अब होना चाहिए कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। ये नहीं कि आप उसको एक व्यवसाय के रूप में देखें कि भाई हमको अगर कुछ बेनिफिट होगा तो हम उसमें काम करेंगे। ऐसा नहीं है। ये आपकी इट इज़ योर बॉन्डेड ड्यूटी कि आपने भारत देश को एक महान बनाना है, और विकसित भारत का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक महान विजन है, ठीक है, वो हमको अचीव करने के लिए बहुत सारे माइलस्टोन क्रॉस करना पड़ेगा, और हर माइलस्टोन में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हमारे यूथ फिट रहें, उनमें भावना जागृत रहे, और कुछ करने का एक उनके मन में एक मोटिवेशन रहे। जब वो मोटिवेशन रहेगा तो अपने आप आगे बढ़ेगा देश। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों से जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। ये थे ग्रुप कैप्टन पीके अग्निहोत्री साहब, जो वेटरन्स इंडिया में नेशनल सेक्रेटरी हैं। सर से हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।